Some journeys are not about reaching a destination, they are about discovering yourself. Thousands of kilometers, endless roads, high mountain passes, frozen rivers, starry nights, and memories that last forever. This is not just a road trip, this is our Ladakh adventure. वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ आवर लद्दाख रोड ट्रिप। आज है हमारी जर्नी का डे 6 और आज हम जा रहे हैं नुब्रा वैली से डायरेक्टली पैंगोंग लेक की तरफ। नुब्रा वैली ने हमें बहुत कुछ दिया। डबल हम कैमल राइड, डिस्किट मोनेस्ट्री, तुर्तुक का ब्यूटीफुल बाल्टी कल्चर और इंडिया के लास्ट एक्सेसिबल विलेज थांग का अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस। लेकिन अब वक्त है एक नई एडवेंचर, एक नई जर्नी का, जो लद्दाख की वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल डेस्टिनेशंस में से एक है, पैंगोंग लेक। सच कहूँ तो नुब्रा से पैंगोंग तक का सफर एडवेंचरस प्लस सीनिक ब्यूटी से भरा हुआ था। श्योक रिवर आपके साथ साथ चलती है, लेकिन इसी रूट में बहुत सारी ऑफ रोडिंग पैचेस भी आते हैं। आज का हमारा रूट प्लान रहेगा नुब्रा वैली टू पैंगोंग वाया श्योक रूट, हुंडर, अगम, श्योक, दुर्बुक, तांगसे एंड देन लुकुंग, एंड फिर स्टार्ट हो जाते हैं पैंगोंग के सारे विलेजेस। लेकिन इसमें अगम टू श्योक विलेज तक का जो रोड है वहाँ पर आपको काफ़ी ऑफ रोडिंग पैच मिलेगा। अप्रॉक्सीमेट 8 to 15 किलोमीटर्स का डिस्टेंस है, जो हर साल वेरी करता है बीआरओ के रोड वर्क पे, स्नोफॉल पे एंड मॉनसून डैमेज पे। लेकिन यूजुअली इस एरिया में आपको लूज रॉक्स, वाटर क्रॉसिंग, अनइवन रोड्स, यही कुछ मिलने वाला है, जिसमें आपके 30 to 40 मिनट्स बड़े आराम से लग जाते हैं डिपेंडिंग ऑन रोड कंडीशंस। और अगर आप अर्ली निकल जाते हो तो आपको इस चीज़ का बेनिफिट मिल जाता है कि आपको रिवर क्रॉसिंग नहीं मिलेगी, पानी नहीं मिलेगा। थोड़ा बहुत पानी मिल सकता है, लेकिन हैवी वाटर फ्लो नहीं मिलेगा, जिससे आप क्रॉस इजीली कर जाते हो। बिफोर एंटरिंग द पैंगोंग एरिया देयर विल बी अ चेक पॉइंट्स, जहाँ पर आपके इनर लाइन परमिट चेक होंगे, स्पेशली अराउंड दुर्बुक एंड तांगसे, एंड तांगसे में आप रिफ्यूलिंग भी करा सकते हो। नाउ वी हैव एंटर्ड इन चांगथांग रीजन। तिब्बतन लैंग्वेज में चांगथांग का मतलब होता है नॉर्दर्न प्लेन्स। ये लद्दाख का वास्ट हाई ऑल्टीट्यूड प्लेटो है, जो फेमस है अपने अमेजिंग लैंडस्केप, चांगपा नोमैड्स एंड रेयर वाइल्ड लाइफ के लिए। तो पहली नज़र में आपको ये नॉर्मल शीप्स लग सकते हैं, लेकिन ये एक्चुअली चांगथांगी पश्मीना गोट्स हैं, जो दुनिया की सबसे प्रीमियम और फाइनेस्ट वूल प्रोड्यूस करती हैं। ये गोट्स लद्दाख के चांगथांग प्लेटो में लगभग 15,000 फीट की ऊंचाई पर रहती हैं। यहाँ का टेम्परेचर विंटर्स में -30 डिग्री से भी नीचे चला जाता है। इतने एक्सट्रीम कोल्ड से बचने के लिए इनकी बॉडी के अंदर एक बहुत ही सॉफ्ट और वार्म अंडरकोट डेवलप होता है, जिसे हम पश्मीना वूल के नाम से जानते हैं। स्प्रिंग सीजन में इस वूल को गोट से केयरफुली कॉम्ब करके कलेक्ट किया जाता है, बिना उन्हें नुकसान पहुंचाए। बाद में इसी वूल से कश्मीर और लद्दाख के आर्टिजन्स वर्ल्ड फेमस पश्मीना शॉल बनाते हैं। यानी दुनिया भर में जिस ओरिजिनल पश्मीना की इतनी डिमांड है, उसकी शुरुआत इसी ब्यूटीफुल चांगथांग रीजन और इस छोटी सी पश्मीना गोट से होती है। और ये है हिमालयन याक्स, जो हिमालयाज के टफेस्ट एनिमल्स में से एक माने जाते हैं। इनका थिक फर और पावरफुल बॉडी इन्हें -40 डिग्री तक की एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशंस में भी सरवाइव करने में मदद करती है। एंड लद्दाख के लोकल लोगों के लिए याक सिर्फ एक एनिमल नहीं, बल्कि उनकी डेली लाइफ का बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। इनसे दूध, बटर, चीज, वूल और इवन फ्यूल के लिए ड्राइड याक डंग का भी यूज किया जाता है। रिमोट विलेजेस में ये आज भी हैवी लोड्स कैरी करने और ट्रांसपोर्टेशन के काम आते हैं। और ये है लद्दाखी हॉर्सेस। इन हॉर्सेस की सबसे खास बात ये है कि ये कम ऑक्सीजन और डिफिकल्ट माउंटेन ट्रेल्स पर बड़ी ही आसानी से चल सकते हैं।
इसी वजह से पहले के ज़माने में जब रोड्स नहीं हुआ करती थी, रिमोट विलेज में लोगों और सामान को पहुंचाने का सबसे रिलायबल ट्रांसपोर्ट यही होता था। लेकिन आज भी कई लोकल फैमिलीज और चांगपा नोमैड्स इनका यूज़ ट्रांसपोर्टेशन और लाइव स्टॉक मैनेज करने के लिए करते हैं। तो ये लद्दाख की रेयर वाइल्ड लाइफ है, जहाँ कहीं आपको इन्हीं ग्रीन लैंडस्केप्स में पश्मीना गोट्स, याक्स एंड ये हिमालयन हॉर्सेस एंड और भी बहुत सारे वाइल्ड एनिमल्स देखने को मिलते हैं, जो लद्दाख के लैंडस्केप्स की खूबसूरती नहीं बढ़ाते बल्कि लद्दाख की रिच कल्चर और ट्रेडिशनल लाइफस्टाइल में भी इनका एक इम्पॉर्टेंट रोल है। और अब इसके बाद फाइनली हम पहुंचने वाले हैं लुकुंग, जो पैंगोंग लेक का ऑफिशियल गेटवे माना जाता है। यहीं से ज़्यादातर ट्रैवलर्स को पैंगोंग लेक का पहला व्यू देखने को मिलता है एंड बिलीव मी, ये मोमेंट किसी भी लद्दाख ट्रिप का हाईलाइट होता है। लुकुंग पैंगोंग के वेस्टर्न शोर पर बसा हुआ एक छोटा सा विलेज है। यहाँ से लेक का क्रिस्टल क्लियर ब्लू वाटर और उसके पीछे खड़े हिमालयाज का एक पिक्चर परफेक्ट व्यू क्रिएट होता है। इसी पॉइंट से पैंगोंग लेक का एक्सप्लोरेशन ऑफिशियली शुरू हो जाता है। यहाँ से आगे रोड लेक के साथ साथ स्पैंगमिंग, मान और मेराक विलेज तक जाती है, जहाँ पैंगोंग के और भी स्टनिंग व्यूज देखने को मिलते हैं। एंड ये लेक शुरू होते ही फर्स्ट पॉइंट है, जहाँ पर आपको बहुत सारे टूरिस्ट देखने को मिल जाएंगे। बहुत ज़्यादा क्राउड होता है, बहुत भीड़ होती है, इसलिए थोड़ा और एक्सप्लोर करने के लिए हम आगे निकल गए। पैंगोंग में होना और पैंगोंग में ट्रैवल करना अपने आप ही एक ड्रीम जैसा लगता है। रोड की एक तरफ बर्फ से ढके हुए पहाड़ जो आपकी इतनी नज़दीक है, जो शायद ही इतने पास से कभी हमने देखे होंगे, और बिल्कुल दूसरी तरफ लेक, जिसे लेक कहना बिल्कुल सेटिस्फाइंग नहीं है, इसे एक ओशन डिक्लेयर कर देना चाहिए। Finally, after an unforgettable journey through the mountains of Ladakh, finally we are standing in front of the most beautiful lake on the earth, Pangong Tso. सच कहूँ, जितनी खूबसूरत ये लेक फोटोज और वीडियोस में दिखती है, उससे कहीं ज़्यादा खूबसूरत ये अपनी आँखों से लगती है। सबसे पहले एक इंटरेस्टिंग फैक्ट, सो तिब्बतन लैंग्वेज का वर्ड है जिसका मतलब होता है लेक, इसीलिए पैंगोंग सो का मतलब है पैंगोंग लेक। अब बात करते हैं इसकी लोकेशन की। पैंगोंग लेक 13,900 फीट यानी 4225 मीटर्स की ऑल्टीट्यूड पर लोकेटेड है। इतनी ऊंचाई पर ऑक्सीजन का लेवल सी लेवल के कंपैरिजन में काफ़ी कम होता है, इसलिए यहाँ आराम से चलना और बॉडी को हाइड्रेट रखना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। हमारे अब तक के ट्रिप में हमें पैंगोंग में आके महसूस हो रहा है कि सच में ऑक्सीजन की थोड़ी सी कमी तो महसूस हो रही है। पैंगोंग लेक अप्रॉक्सीमेटली 134 किलोमीटर्स लंबी है, लेकिन इसका सिर्फ 45 किलोमीटर्स एरिया ही इंडिया में है, जबकि इसका बाकी का हिस्सा तिब्बत यानी चाइना के कंट्रोल वाले रीजन में चला जाता है। इसी वजह से ये लेक सिर्फ एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन नहीं बल्कि स्ट्रेटेजिकली भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इतने ग्लेशियर और स्नो मेल्ट से पानी आने के बाद भी पैंगोंग फ्रेश वाटर लेक नहीं बल्कि सलाइन लेक है। पैंगोंग लेक का कोई नेचुरल आउटलेट नहीं है और यही रीजन बन जाता है इसके खारेपन का। हजारों सालों से माउंटेन से आने वाले मिनरल्स और सॉल्ट इसी लेक में कलेक्ट होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से इसका पानी सॉल्टी बन गया है।
अब बात करते हैं पेंगोंग के सबसे फेमस फीचर की। अगर आप कुछ मिनट भी यहाँ बैठे रहोगे और लेक को देखोगे तो आप नोटिस करोगे इसका कलर बार बार चेंज होता रहता है। कभी डीप ब्लू, कभी टर्कोइज, कभी एमरल्ड ग्रीन और कभी स्टील ग्रे। और इसकी वजह है सनलाइट का एंगल, क्लाउड्स, पानी की डेप्थ और लेक के बॉटम के रॉक्स मिलकर ये नेचुरल कलर चेंजेस क्रिएट करते रहते हैं। इसी वजह से पेंगोंग को लेक ऑफ चेंजिंग कलर्स भी कहा जाता है। कुछ जगहों की खूबसूरती सिर्फ देखी नहीं जाती, उसे महसूस किया जाता है और पेंगोंग उन्हीं जगहों में से एक है। पेंगोंग कम्प्लीटली एनक्लोज्ड लेक है। इसका पानी किसी भी रिवर या ओशन में नहीं जाता। इसी वजह से इसका इकोसिस्टम बहुत ही यूनिक है। विंटर्स के टाइम में जब टेम्परेचर -25 to -30 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, तब ज़रा इमेजिन कीजिए इतनी बड़ी लेक पूरी की पूरी फ्रीज हो जाती है। लोग इस फ्रोजन सरफेस पर चल भी सकते हैं, लेकिन सिर्फ सेफ कंडीशंस और लोकल अथॉरिटीज़ की गाइडेंस में। और समर आते ही यही लेक दोबारा अपनी ब्यूटीफुल ब्लू कलर में बदल जाती है। एंड पेंगोंग सिर्फ टूरिज्म के लिए फेमस नहीं है, ये माइग्रेटरी बर्ड्स का भी एक इम्पॉर्टेंट हैबिटेट है। Now we are heading back towards our stay, which is in Merak village. मेराक सिर्फ पेंगोंग लेक का एक विलेज नहीं, बल्कि ये लद्दाख की सबसे पीसफुल और ब्यूटीफुल विलेजेस में से एक माना जाता है, जो सबसे लीस्ट एक्सप्लोर्ड है। यहाँ की पॉपुलेशन बहुत कम है और ज़्यादातर लोग फार्मिंग और लाइव स्टॉक रेयरिंग पर डिपेंड करते हैं। अगर आपके पास टाइम है तो आप मेराक की मोनेस्ट्री और मेराक का लोकल स्कूल भी विजिट कर सकते हैं, जो अपने आप में ही बहुत खूबसूरत है। एंड मेराक के आसपास लाइट पॉल्यूशन लगभग 0 है। इसी वजह से क्लियर नाइट्स में यहाँ से मिल्की वे गैलेक्सी भी क्लियरली दिखाई देती है। पेंगोंग में सबसे ज़्यादा स्टे के ऑप्शंस पैंगमिक में अवेलेबल है, जहाँ पर लग्जरी कैंप्स, कॉटेजेस, बजट कैंप्स और होम स्टेज मिल जाते हैं। लेकिन अगर आप क्राउड से थोड़ा दूर एक अच्छी पीसफुल एक्सपीरियंस चाहते हैं तो मेराक विलेज में ब्यूटीफुल होम स्टे और इको कैंप्स अवेलेबल हैं। बस एक बात हमेशा याद रखें, पेंगोंग एक हाई ऑल्टीट्यूड रीजन है, इसलिए नाइट्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडी होती है, इवन ड्यूरिंग समर। सो वार्म क्लोथ्स और एडवांस बुकिंग ज़रूर करें, स्पेशली पीक सीजन में। एंड अपने साथ एक ऑक्सीजन कैन ज़रूर कैरी करें, क्योंकि पेंगोंग जैसी जगह पे आपको उसकी ज़रूरत पड़ सकती है। सो ये है हमारा होम स्टे इन मेराक विलेज। दिस इज मर्जी होम स्टे एंड यहाँ से मेराक मोनेस्ट्री बिल्कुल पास में ही है, जस्ट वॉकिंग डिस्टेंस पे सिर्फ 10 मिनट लगेंगे। सो दिस वाज ऑल अबाउट आवर डे 6 इन लद्दाख ट्रिप, जिसमें हमने एक्सप्लोर किया हर ट्रैवलर का सपना पेंगोंग सो। जर्नी अभी बाकी है, मिलते हैं नेक्स्ट एडवेंचर में नेक्स्ट डे में। अंटिल देन कीप एक्सप्लोरिंग एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।